स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनो एजुकेशन पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत प्यारा देश हमारा सीरीज़ के अंतर्गत पार्ट नंबर 3। और आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश, भारत का बहुत ही सुंदर स्टेट मध्य प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हैं। इसकी स्थापना, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। मैं आपको मैप के थ्रू भी समझाने का प्रयास करूंगी, सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पूर्व में इसे अवंती के नाम से भी जाना जाता था। छत्तीसगढ़, सन 2000 में छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ था, जिसमें 16 जिलों को काट के अलग किया गया था और एक नया स्टेट बनाया गया था, छत्तीसगढ़। खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कहाँ पर स्थित है? छतरपुर एमपी में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो के जो मंदिर हैं ये बौद्ध और जैन धर्म दोनों का प्रतीक है। पन्ना, पन्ना नाम का जो स्थान एमपी में स्थित है ये हीरों की खान के लिए जाना जाता है। मैंने मैप में दर्शाया है, आप पन्ना को देख लीजिए। मैंने लिखा है पन्ना, सिंगरौली, सतना, मालवा का पठार, ग्वालियर, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, नेपानगर, मैकाल श्रेणी, ये सब मैंने दर्शाया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिंगरौली, सिंगरौली नाम का जो स्थान है ये कोयला के उत्पादन के लिए फेमस है। इसी के नीचे है सतना, सतना यहाँ सीमेंट उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये सतना जो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? जबलपुर। और जबलपुर के जो शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? जबलपुर में। नदियों का पहाड़ से गिरना झरना या जलप्रपात कहलाता है। झरना उर्दू का शब्द है। रेवा नदी, रेवा नदी या फिर चंचल नदी, चंचल नदी से इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रवाह है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए रेवा नदी को चंचल नदी भी कहते हैं। तानसेन का मकबरा, तानसेन कहाँ के निवासी थे? ग्वालियर के, और इनका जो मकबरा स्थित है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। एमपी की राजधानी, 7 पहाड़ियों पर, ये जो 7 पहाड़ियों पर स्थित है और यही एमपी की राजधानी है भोपाल। भोपाल त्रासदी की जो घटना है वो कब घटित हुई थी? 3 या 4 दिसंबर को 1984 में। इसका कारण था कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो लीकेज हो गई थी क्योंकि ये H2O से रिएक्शन कर गई थी। और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस कंपनी का जो मालिक था वो था एंडरसन, जो 2016 में मर गया। भीमबेटका की गुफाएं, ये जो है जो फर्स्ट चित्रकारी थी आदि मानव की, ये भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैन को महाकाल का शहर कहा जाता है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे। इसे दलकम या फिर रुकी हुई नदी के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक बड़ा शहर है वो है इंदौर। इंदौर न्यूज़ में बना रहता है। आपने करंट क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर इंदौर बना हुआ है। सांची का स्तूप, सांची का जो स्तूप है ये सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया है। ये जो स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है और ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेपानगर नाम का जो स्थान है यहाँ अखबारी जो कागज़ है उसके लिए फेमस है। मैंने नेपानगर आपको चित्र में बना के दिखाया है। ये एमपी में सबसे नीचे स्थित है। वीणा, वीणा नाम का जो स्थान है ये तेल शोधक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जो जोड़ने का काम है वो कौन करता है? वो बुरहानपुर दर्रा करता है। देवास में,
देवास में क्या होता है? देवास में नोट छपने का कारखाना है, यानी सिक्योरिटी पेपर प्रिंटिंग प्रेस। विंध्याचल पहाड़ी। विंध्याचल जो पहाड़ी है ये टूटी फूटी पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से जो नदी है वो बहती है नर्मदा, दवंग, चंचल। नीचे देखिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने बताया है कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसके नॉर्थ में नर्मदा नदी बहती है और साउथ में ताप्ती नदी। नीचे अजंता का जो पर्वत है, सतपुड़ा जो हिल्स हैं उसके नॉर्थ में नर्मदा नदी बहती है जबकि दक्षिण में ताप्ती नदी। अजंता का जो पर्वत है उसके साउथ में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। और अगर नॉर्थ की बात करें तो ताप्ती नदी। मैकाल श्रेणी, ये जो देखिए मैंने बॉक्स में बना के लिखा है, मैकाल जो श्रेणी है उसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी से ही नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है ये। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर है। इंदौर का एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि एमपी का ये सबसे बड़ा शहर भी है। मैंने बताया था कि 7 पहाड़ियों पर स्थित जो नगर है वो है भोपाल, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। महू, महू जो शहर है यहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है और यहीं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू में। भारत का डेट्राइट नाम से प्रसिद्ध है पीथमपुर। पीथमपुर मोटर वाहन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। प्रथम आदिवासी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक में। और मैंने बताया था कि अमरकंटक से क्या निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है और अमरकंटक विश्व विरासत स्थल में शामिल है। रानी लक्ष्मीबाई शिक्षा संस्थान ये कहाँ पर है? ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर जो है वो कैपिटल रही है कहाँ की? झांसी की। किसके शासनकाल में? जब वहाँ के जो झांसी के शासक थे गंगाधर राव, जो पति हैं रानी लक्ष्मीबाई के। विदिशा, विदिशा पुष्यमित्र शुंग की राजधानी थी और विदिशा में ही हेलियोडोटस आया था हिंदू धर्म की शिक्षा लेने। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे कि आपने नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान पढ़े होंगे। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनका जो क्षेत्रफल होता है वो एरिया में बड़ा होते हैं और जो वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं इनका जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है। तो चलिए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य। कूनो, कान्हा, पेंच, पन्ना, सोन, कैन, पंचमढ़ी और बांधवगढ़ ये नेशनल पार्क भी हैं और ये वन्यजीव अभ्यारण्य भी। टाइगर स्टेट किस राज्य को जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो टाइगरों की संख्या है वो सर्वाधिक है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया कहाँ है? एमपी में। और टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? वो भी एमपी को ही जाना जाता है। लोक नृत्य यानी हम फोक डांस की बात करें मध्य प्रदेश के तो फैपरिया, आड़ा और खड़ा। आड़ा खड़ा एक ही डांस है, यहाँ का कोई क्लासिकल डांस नहीं है। क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है? 8। अगर आपको वीडियो क्लासिकल डांस की चाहिए तो अब मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे मार्शल आर्ट। एमपी का जो मार्शल आर्ट है वो है मलखम और मलखम ही वहाँ का राजकीय खेल है। देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम ये कहाँ पर स्थित है? इंदौर में। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है किसे? मध्य प्रदेश को। कांदारिया या महादेव का जो मंदिर है वो चतुर्भुज आकार का है और ये राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। कांदरिया का जो महादेव मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को। भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर के किले को। झीलों का जो शहर है उसका उपनाम है भोपाल। मध्य प्रदेश में अब हम देखेंगे जिले। तो मध्य प्रदेश में जो टोटल ज़िले हैं वर्तमान में वो हैं 52 यानी 52 और 52वां जो ज़िला है वो है निवाड़ी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी ज़िला है। मध्य प्रदेश में 3 नए ज़िले अभी प्रस्तावित हुए हैं बट ऐड नहीं हुए हैं। जब तक आपको संख्या याद रखनी है 52। एमपी का जो क्षेत्रफल में देखें स्थान तो वो द्वितीय है।
मैंने बताया था कि सन 2000 में एमपी से 16 जिलों को काटकर एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया था। उस समय उससे पहले जो एमपी था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता था। अभी एमपी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो है द्वितीय, पहले स्थान पर राजस्थान। एमपी जनसंख्या में कौन से नंबर पे आता है, तो 5th नंबर पे आता है। और एमपी में अगर हम बात करें विधानसभा की सीटों की तो ये है 230। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।